हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में। देखो, आपको पता है कि टेक्नीशियन में जब पहले फॉर्म भराए गए थे तो लगभग 20 से 21 लाख के अराउंड फॉर्म आए थे। उसके बाद टेक्नीशियन में दोबारा से नए स्टूडेंट को मौका मिला, पुराने स्टूडेंट को आरआरबी चेंज करने का मौका मिला। उसके बाद अभी का जो टोटल डाटा सामने आ रहा है वो तकरीबन 30 लाख के अराउंड है। यानी कि जो फॉर्म पहले 21 से 22 लाख थे वो 8 लाख के आसपास फॉर्म बढ़ के लगभग 30 लाख हो चुके हैं। और ये सब मैं आपको कैसे बता रहा हूँ वो आगे इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक की तरफ से सिलेक्शन वाली दिवाली सेल अभी आने वाली है, जिसका लाभ आप लोग 29 अक्टूबर से ले सकते हैं। देखो, अभी तक का जो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो पास प्रो आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिलने वाला है कल, यानी कि 29 अक्टूबर से ये सेल लाइव हो जाएगी। तो आप इसको परचेज करना बिल्कुल ना भूलें। मल्टीपल लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सभी कुछ आपको देखने को मिल जाता है रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए। तो कल इस सेल का फ़ायदा ज़रूर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। सबसे पहले एक स्क्रीन पर आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं, और ये आरटीआई रिप्लाई एएलपी के रिगार्डिंग है। जब एएलपी के फॉर्म भराए गए थे उसके बाद ये आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें रेलवे ने बताया था कि भाई एएलपी में 18,99,444 फॉर्म भरे गए हैं। इसको हम थोड़ा सा 19 लाख मान लेते हैं। तो देखो, एएलपी में टोटल 19 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और बाद में जब दोबारा छात्रों ने आरआरबी चेंज की तब भी फॉर्म इतने ही हैं, क्योंकि एएलपी में नए छात्रों को मौका नहीं मिला था। तो एएलपी का जो हमारे पास ऑफिशियल डाटा है, इसी से हम लोग टेक्नीशियन का डाटा भी निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा अब आपको मैं बताऊंगा। देखो, ये तो आपको मालूम चल गया कि एएलपी में 19 लाख फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो, 7 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम डेट्स जारी की गई थी, जिसमें एएलपी का एग्ज़ाम 25 से लेकर 29 नवंबर तक कराया जा रहा है। यानी कि 5 दिन में एग्ज़ाम ले रहा है रेलवे एएलपी का। कितने स्टूडेंट का? 19 लाख स्टूडेंट का। अब यहाँ से हम लोग पर डे की स्ट्रेंथ निकालेंगे, क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम करा रहे हैं। टीसीएस की जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी है, एक दिन में बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो अगर आप लोग इस 19 लाख को डिवाइड करें 5 दिन से, तो यानी कि एक दिन में 3,80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो लिया जा रहा है। और अगर आप शिफ्ट के अकॉर्डिंग निकालना चाहें तो एक दिन में मैक्सिमम 3 शिफ्ट हो सकती हैं। तो 3,80,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1,26,666 स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो एक दिन में लिया जा रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया एएलपी का। बाकी हमारे काम की चीज़ है ये 3,80,000, क्योंकि हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक दिन में स्ट्रेंथ निकल के आ गई कि 3,80,000 छात्रों का एग्ज़ाम ले रहा है। अब देखो, अब आते हैं टेक्नीशियन वाले टॉपिक पर। टेक्नीशियन की जो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट इन्होंने पहले वाले नोटिस में जारी करी थी वो 16 दिसंबर से 26 दिसंबर जारी करी थी। यानी कि 12 दिन में ये लोग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम ले रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिवाइज डेट जारी हुई, और रिवाइज डेट जो है वो टेक्नीशियन की अप्लाई करने की फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उसके बाद ये रिवाइज डेट जारी हुई है। और इसमें जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो आप देख लीजिए 18 दिसंबर से 29 दिसंबर तक लिया जा रहा है। यानी कि 13 दिन में टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अब देखो, एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ, ये एग्ज़ाम डेट्स कोई ऐसे बिना किसी एनालिसिस के, बिना डाटा के तो जारी नहीं हुई। यहाँ पर ये डेट अगर जारी हुई है तो इसके मतलब ये है कि रेलवे के पास टोटल फॉर्म का डाटा है, उसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर जो है डेट्स जारी की कि इस टाइम पीरियड में हम लोग ये एग्ज़ाम लेंगे। यानी कि 13 दिन में एग्ज़ाम अगर ले रहे हैं, और अभी मैंने आपको बताया एक दिन में 3,80,000 का एग्ज़ाम अगर टीसीएस ले रहा है तो आप डायरेक्टली इसको 13 से गुणा कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये 13 दिन लगातार एग्जाम नहीं चलेगा। ऐसा रेलवे में नहीं होता है कि बैक टू बैक 10-12 दिन एग्जाम हो रहा है, बीच में 1-2 दिन का गैप भी रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि अगर 8 दिन तक टेक्नीशियन का एग्जाम चलता है, वैसे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मैं मिनिमम मान के चलूँ, कम से कम इन 13 दिनों में से 8 दिन तो एग्जाम चलेगा ही। और अगर एक दिन में 3,80,000 छात्रों का एग्जाम रेलवे ले रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये निकल कर आएगा लगभग आपका 30,40,000 के समथिंग आएगा। मोटा मोटा आप लोग मान लीजिए कि 30 लाख स्टूडेंट टेक्नीशियन में हैं, ये बात इससे कंफर्म हो जाती है। और ये मैंने 8 दिन लिया है, अगर ये 9 दिन 10 दिन चलता है और अगर स्ट्रेंथ यही रहती है तो ये 30 लाख से ऊपर ही डाटा जाने की उम्मीद है। तो ये टेक्नीशियन का एग्जैक्ट डाटा आपके पास है। बाकी आरटीआई में जब चीज़ें आती हैं वो और भी कंफर्म हो जाती हैं, लेकिन इसको भी आप लोग कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि प्रॉपर लॉजिक से मैंने आपको बताया है कि इतने फॉर्म लगभग आपके टेक्नीशियन में आए हैं।
और ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 दोनों को मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ 30 लाख प्लस फॉर्म आपके टेक्नीशियन में है, तो उसी के हिसाब से कंपटीशन भी आपका रहने वाला है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी कोई भी RTI रिप्लाई आता है तो आपको सबसे पहले सूचित करूंगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।